कक्षा दूसरी में आपका स्वागत है। बच्चों, क्या आपने हिंदी की किताब ले ली है? ये देखो हमारी हिंदी की नई किताब हमने पढ़ाई शुरू की है, तो आपको ये किताब लेकर जाना है। समझ में आया बच्चों? अब हम हिंदी विषय में एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी हमें सिर्फ पढ़नी है। इसका अभ्यास यानी क्वेश्चन एंड आंसर हमें यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। यह सिर्फ एक कहानी हम जानकारी के लिए हमें ये दी गई है, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ते हैं कि कहानी क्या है। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। कहानी का क्या नाम है? बिल्ली यानी क्या? कैसे आई रहने, कैसे रहने आई मनुष्य यानी हम इंसान। तो मनुष्य के साथ ये बिल्ली कब से रहने आई, इस तरह की ये कहानी है। संग यानी साथ। हमारे घर में बिल्ली होती है ना? बिल्ली यानी कैट। किसी के घर में मतलब घर में कुत्ता, बिल्ली, तोता, अलग अलग तरह के छोटे छोटे प्राणी, पक्षी क्या करते हैं, हम उनको पालते हैं। तो इसमें से कोई प्राणी आपके घर में भी होंगे। तो ये जो बिल्ली है हमेशा मनुष्य के साथ ही रहती थी क्या? अब ये हमारे साथ कब रहने आई, इसकी कहानी हमें इस पाठ में बताई गई है। तो बच्चों, हम इससे पहले पढ़ लेते हैं। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। बिल्ली अपने मौसेरे भाई, मौसी के लड़के, मौसेरे भाई के शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। यहाँ पे इस किताब में पेज नंबर 19 तो यहाँ पे हमें इस चित्र में दिखाया है कि वह बिल्ली किसके साथ रह रही है? शेर के साथ। और वह कौन है उसका? मौसेरा भाई। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। आगे क्या हुआ? लेकिन वहां वह खुश नहीं थी। उसके साथ तो रह रही थी, लेकिन वह खुश नहीं थी। क्यों? बहुत शेर ने बिल्ली को पुकारा, बहुत यानी सिस्टर। ओह आई भैया, आई आ गई। बुलाने के बाद बिल्ली ने उसे कहा कि मैं भैया यानी शेर को कहा, उसका भाई है तो बड़े भैया को हम क्या बोलते हैं? भाई को भैया। तो उसने कहा भैया रुको, मैं आ रही हूँ, मेरे खाने का वक्त हो गया। वक्त यानी समय, वक्त यानी समय। तो अब मुझे भूख लगी है, खाने का समय हो चुका है। वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। पत्तल यानी प्लेट, थाली। पहले के लोग पुराने जमाने में केले का जो पत्ता होता है ना, तो उसमें क्या करते थे? खाना परोसकर खाते थे। आज भी कई पे लोग इन पत्तों का उपयोग खाना खाने के लिए करते हैं। इस पे खाना परोसा जाता है और वह उसके बाद खाना शुरू करते हैं। तो पुराने जमाने में ये इन केलों के पत्तों का उपयोग हुआ करता था। और भी कुछ ऐसे पत्ते हैं जिनसे वह प्लेट यानी थाली बनती है, वह खाने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो पत्तल, प्लेट, थाली जिसमें खाना खाया जाता है। तो तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई, मेरी प्लेट नहीं लगाई, तैयार नहीं की, मेरी थाली अब तक तुमने नहीं लगाई। मुझे क्या हुआ है? मुझे भूख लगी है।
अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली ने कहा शेर से, थोड़ा देर रुक जाओ, अभी मैं आपकी प्लेट में थाली लगाती हूँ खाने के लिए। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई, ये देखो, और पत्तल प्लेट थाली यानी प्लेट नहीं है, ये क्या है, हम इसे प्लेट या थाली क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें हम खाना खाते हैं। और केले का पत्ता ये भी क्या है, एक प्लेट ही है, थाली है, मतलब उसमें खाना खाने वाला है वो। तो पुराने जमाने में, जैसे कि अभी भी मैंने बताया आपको, कि केले के पत्ते के ऊपर खाना रखकर लोग खाना खाते थे। तो बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। उसने पत्ता क्या किया, शेर के सामने रख दिया। और आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था न, वह परोसा। अब खाने के लिए क्या है, वो थोड़ी हमारे जैसे दाल चावल रोटी खाने वाले नहीं, तो वो क्या खाने वाला है शेर अभी, वह उसने सुबह में क्या किया था, एक भेड़िए का शिकार किया था। और शेर ने क्या कहा बिल्ली से कि मुझे वही परोसो, यानी वही मुझे खाने के लिए दे दो। जिस प्राणी की मैंने शिकार की है वही प्राणी मुझे खाने के लिए दे दो। इस केले के पत्ते के ऊपर, केले के पत्ते में वो क्या करो, मुझे वो परोसो। आहा, मजा आ गया। अब देखो बिल्ली ने क्या किया, वह खाना जो था, वो शिकार जो थी प्राणी की, उसके केले के पत्ते के पर उसने रख दी और शेर ने उसे अकेले खा लिया। उसने जरा भी अपने बहन को नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया क्या, तुम्हें भूख भी लगी है या नहीं, मैं तुम्हारे लिए रख दूं। ऐसी कोई भी बात उसने बिल्ली से नहीं कही। उसने क्या किया, जो खाना दिया गया था उसके सामने, उसने वो सब भी क्या किया, खा लिया। और बिल्ली के लिए कुछ भी नहीं बचा। पेट भर गया, मन साफ कर दो सब। हाँ भैया, बिल्ली ने क्या कहा, हाँ भैया। शेर ने क्या कहा, खाना खाने के बाद मेरा पेट तो भर गया। अब जो ये हड्डियां वगैरह जो है वो क्या करो, सब साफ कर दो, यहाँ से हटा लो। तो बिल्ली कहती है, हाँ भैया, लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। बिल्ली अपने मन में सोचने लगी कि भैया ने मुझे क्या कहा कि ये जो सारा कुछ है ये साफ कर दो, लेकिन मेरे लिए जरा सा भी, थोड़ा सा भी, कुछ भी बचा कर नहीं रखा। बिल्ली क्या करती है, मन में सोचती है कि यही होता है, रोज मुझे भैया को इसे खाना करके देना पड़ता है, लेकिन ये जो शेर भैया है ये मुझे मेरे लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखते हैं। एक दिन शेर बीमार पड़ा। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद एक दिन शेर बीमार रहा पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत सारे जानवर आए। आपको पता ही है, जंगल का राजा शेर है और शेर को देखने के लिए, जंगल के राजा को देखने के लिए सभी प्राणी आ गए। कौन कौन रहता है जंगल में, हाथी है ना, भालू, तो वह सब लोग, हिरण, खरगोश, सभी को आ गए इसका हाल पूछने के लिए कि राजा बीमार हुआ है, ठीक हुआ है कि नहीं, है ना, क्या हुआ है इसको, वह देखने के लिए, वह उसका हाल पूछने के लिए आ गए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। और बिल्ली क्या कर रही थी, उनके घर मेहमान आए हुए थे, जैसे कि हमारे घर में आते हैं। जब कोई बीमार रहता है तो हम भी तो किसी के यहाँ देखने के लिए जाते हैं, कभी कभी दूसरे
बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। जैसे कि हमारे घर में भी होता है, आए हुए मेहमानों को हम क्या क्या देते हैं पता है आपको? पानी, चाय और कुछ नाश्ता हो तो नाश्ता दे देते हैं। तो अभी शेर के घर में मेहमान आए हैं तो उनके लिए नाश्ता कौन बनाएगा? शेर तो बीमार है। तो बिल्ली को कहता है, बहन सब जानवरों को क्या करो, नाश्ता बनाकर सबको दो, जल्दी करो। बिल्ली सबसे बात कर रही थी कि किस तरह से भैया शेर भैया बीमार है, क्या हुआ है उसको, सबको बता रही थी। लेकिन इसी वक्त क्या हुआ, शेर ने कहा कि बहन तुम जाकर क्या करो, सबके लिए नाश्ता तैयार करो। भैया घर में आग तो है नहीं, और बिल्ली जो है वह खाना बनाती है, लेकिन कहाँ किस पर बनाती है, कैसे बनाती है? चूल्हे पर। वो आग जलाकर खाना बनाएगी, क्योंकि आज की तरह पुराने जमाने में गैस जो है वो नहीं थे। तो लोग क्या करते थे, चूल्हे पर खाना पकाते थे। आज भी कई कई घरों में चूल्हे आपको दिखाई देंगे। तो वैसे ही बिल्ली कहने लगी कि घर में आग नहीं है, कैसे चूल्हा जलाऊंगी और कैसे खाना पकाऊंगी? उसके बाद क्या होता है, शेर कहता है बिल्ली से, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। सुलगती यानी आग लगती हुई, आग लगाना, सुलगना आग लगाना। वो जो आग लगाई हुई जो लकड़ी होगी वो तुम लेकर आओ और हमारे घर में उसे जला दो, चूल्हे में रख दो और वो जल जाएगी और तुम खाना बना लोगी। तो तुम क्या करो, आदमियों की बस्ती की ओर जाओ। बस्ती में जाओ, थोड़ी दूर जंगल के बाहर क्या है, आदमी यानी हम इंसान मनुष्य रहते हैं। तो बिल्ली तुम जाओ, एक काम करो, अगर आग घर में नहीं है तो आदमियों के पास चली जाओ, वहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, जरूर एक सुलगती लकड़ी वहां पे मिलेगी। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फनगाती हुई गांव में पहुंची। बिल्ली बहुत तेज भागी, उसे क्या क्या मिला रास्ते में, बहुत सारी झाड़ियां थी, पत्थर थे, उनको पार करके ऐसे जंप लगा के छलांग लगाते लगाते वह कहाँ पहुंची, आदमियों के बस्ती में। वहां पे कुछ छोटे बच्चे थे और उन्होंने देखा, एक लड़की ने देखा कि बिल्ली भागती हुई वहां पे आ रही है। तो उसने क्या कहा अपने भाई से, देखो वहां पे कोई है। और उन्होंने कैट को देखा, उन्होंने बिल्ली को देखा। तो बच्चे थे वहां पे, बिल्ली से कहने लगे, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। तो बिल्ली डर गई इतने सारे मनुष्यों को देखकर, बच्चों को देखकर। तो उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। कितनी मुलायम और रेशमी लड़की ने, बच्चों ने क्या किया, उन्होंने उस बिल्ली को हाथ लगाया, उसने अपने हाथ में ले लिया और कहा कि उसके स्पर्श से उनको मालूम पड़ा। क्या किया उन्होंने, उसके हाथ फेर दिया ऐसे शरीर पर। तो उन्होंने, बच्चों ने कहा कि कितनी ये मुलायम है, सॉफ्ट है ना, मुलायम और रेशमी। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर बच्चों से लाड करवाती रही और सारे बच्चे क्या हो वे करते रहे, बिल्ली से लाड प्यार करते रहे। बिल्ली बीच में थी और बाजू में सब बच्चे बैठे थे और उसे खेल रहे थे उसके साथ। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था, बिल्ली सोचने लगी। बिल्ली ने सोचा, वो क्या करती थी, हमेशा शेर के यहाँ काम ही काम करती रहती थी, खाना बनाना, उसकी देखभाल करना शेर की। लेकिन उसकी तबीयत कोई नहीं पूछता था, उसके बारे में कोई नहीं सोचता था और वह हमेशा दुखी रहती थी।
वो खुश नहीं थी शेर के यहाँ। खुश थी क्या? नहीं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो उसने सोचा कि ये बच्चे मुझे कितना लाड प्यार दे रहे हैं, है ना, कितना प्यार कर रहे हैं, कितना लाड कर रहे हैं मेरा। बिल्ली सोचने लगी और वह भी थोड़ी देर वहां रुकी, क्योंकि बच्चों ने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं करने वाले, हम क्या करने वाले, हम सिर्फ तुमसे खेलने वाले हैं। और खेलने भी लगे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूल गई वो किस लिए आई थी आदमियों के पास बस्ती में। वो इसलिए आई थी कि उसे एक लकड़ी सुलगती हुई लेकर जाना था। लेकिन इस खेल में वह भूल गई अपना काम क्या है, मैं किस लिए यहाँ आई हूँ, किस लिए मुझे यहाँ भेजा गया है, वह सब कुछ भूल गई और बहुत खुश थी वहां पे। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। यानी गरज यानी सिंह की, शेर की गर्जना। उसने क्या किया, जोर से आवाज किया। शेर ने जोर से आवाज किया तो उसकी आवाज इतनी बड़ी थी कि सारा जंगल कांप उठा। और ऐसे ही होता है, पहले से ये जो जंगली जानवर होते हैं उनकी दहाड़ से, उनकी आवाज से सारा जंगल कांप उठता है, यानी थरथराने लगता है, घबराने लगता है। छोटे छोटे प्राणी बहुत डरते हैं। तो बिल्ली भी डर गई। यह शेर की दहाड़ थी। उसने पहचान लिया कि ये जो अभी बहुत बड़ी आवाज हुई है, कानों में ऐसे आ रही है, कानों पर, ये किसकी है, शेर की है। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। अब बिल्ली को याद आ गया कि शेर भैया अब बहुत बड़ी आवाज कर रहे हैं और मुझे तो यहाँ लकड़ी लाने के लिए भेजा था सुलगती हुई, है ना, तो अब मैं भूल गई। तभी उसको ध्यान में आया, तब उसने क्या किया, बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। जब अभी आवाज सुनकर क्या हुआ, वह उसके ध्यान में आ गया आवाज सुनकर, अरे बाप रे, ये क्या हुआ, मुझसे गलती हो गई, मुझे तो यहाँ पे लकड़ी लेकर जाना था जंगल में वापस, अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे जाना चाहिए। तो वहां उठी वहां से और एक घर में घुसी, वहां से सुलगती हुई लकड़ी ले ली और फिर उन पत्थरों को, झाड़ियों को पार करती हुई जंगल की ओर भाग गई। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई। जब वह जा रही थी तभी बार बार उसके कानों में वही आवाज आ रही थी। और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। और रास्ते में क्या बीच में क्या हुआ, शेर मिल गया उसको और उसने शेर को देखा। शेर बहुत जोर गुस्से में था, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। मतलब आंखें गुस्से से लाल होना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना। वो बहुत गुस्सा, उसे बहुत गुस्सा हो रहा था कि ये अभी तक क्यों नहीं आई, मैंने उसे काम करने के लिए भेजा है और वो अभी तक वापस नहीं आई है। मुझे तो खाना बनाना है और मुझे भूख भी लगी है और मुझे खाना कौन देगा, बहुत देर हो गई, बिल्ली आई नहीं। इसलिए शेर खुद उसे ढूंढते ढूंढते आ गया। और फिर क्या, उसे देखकर, उसकी लाल लाल आंखें देखकर बिल्ली डर गई और उसने क्या किया, वो जो जलती हुई, सुलगती हुई लकड़ी थी, जलती हुई, उसके पैरों के पास गिरा दी। मतलब वहां हाथ में थी, शेर को जलती उसने झट से वो नीचे गिरा दी, ऐसे फेंक दी नीचे और वहां भाग गई और कूदती हुई वापस गांव भागी। उसने देखा कि शेर की आंखें लाल हो गई है, अब वो क्या करेगा, मुझे मारेगा, क्या करेगा, उसको खुद पता नहीं था। वो इतना गुस्से में जो था, अब बिल्ली को डर लगने लगा कि अब क्या होगा मेरा, उसे कुछ नहीं सूझा। उसने क्या किया, वो जलती हुई लकड़ी नीचे फेंक दी। क्या किया, फौरन ऐसे उसे नीचे फेंक दिया और फिर वापस गांव की
वापस क्यों आई? जरूर उसे शेर ने कुछ डरा दिया होगा। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? क्या कहा उन्होंने बच्चों ने बिल्ली से? नन्ही मुन्नी छोटी सी प्यारी सी बिल्ली, तुम हमारे साथ रह सकोगी क्या? वापस मत जाओ। और क्या कहा? हमारे साथ ही रहो। फिर वापस वहां पे जंगल में मत जाओ, उस शेर के पास मत जाओ, तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हें लाड प्यार देंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे, है ना? तो बिल्ली बोली नहीं, कभी नहीं। क्या बोली बिल्ली? नहीं, कभी नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्योंकि बिल्ली को बच्चों ने बहुत सारा प्यार जो दिया था, है ना? बिल्ली ने सोचा कि इतना प्यार मुझे कौन करता है? कोई भी तो नहीं, सिर्फ ये बच्चे करते हैं। और इसलिए बिल्ली बच्चों से बोली कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, सचमुच मैं आपके पास आपके साथ ही रहूंगी। वापस नहीं जाओगी ना? बिल्ली बोली नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। तो समझ पाए बच्चों ये कहानी? तो क्या कहानी है? बिल्ली हमारे साथ कब से रहने लगी है। तो कहानी में क्या है ये हमने देखा कि शेर उसे बहुत सताता था और सब खाना अकेला खाता था, उसके लिए थोड़ा सा भी जरा सा भी बचकर नहीं रखता था, उसे भूखा ही रखता था। फिर बिल्ली एक दिन मनुष्यों की बस्ती में चली जाती है, वहां उसकी मुलाकात किससे होती है? बच्चों से। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे को बहुत उसे लाड प्यार करते हैं और तभी क्या होता है? बच्चे जो है बिल्ली से प्यार करते हैं। बिल्ली भी सोचने लगती है कि आज तक इतना लाड प्यार मुझे किसी ने नहीं किया, अब मैं क्या करूंगी? मतलब बच्चों ने कहा कि अब तुम यही रहो हमेशा के लिए हमारे साथ, हमारे पास, हम तो तुम्हारे साथ खेलेंगे। तो बिल्ली ने भी कहा हाँ, कभी नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी वापस। और तब से आज तक बिल्ली हमारे साथ रहती है। तो समझ में आया बच्चों किस तरह से बिल्ली हमारे साथ रहती है? तब से जब से बच्चों ने उसे लाड प्यार किया और उसके साथ खेला और उसे रहने के लिए कहा। समझ में आया? तो ये सिर्फ कहानी जो है सिर्फ हमें पढ़ने के लिए है। तो आपको क्या करना है? कहानी एक बार और पढ़नी